हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर राजीव और मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आज अपन बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर कि अगर हमारे दांत में कोई एक्सट्रैक्शन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, दांत अगर हमने निकाला है कहीं भी, चाहे वो आगे के दांत हो या पीछे के दांत हो, उसके लिए सेम प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या उसमें करना है और क्या नहीं करना है, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपने तुरंत दांत निकाला है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये होगा कि डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिकेशन लगा के और कॉटन रखा है, उसको कम से कम 1 घंटे तक हिलाना नहीं है, उसको रखना ही है, वहाँ पे दबा करके रखिए 1 घंटा, आधा घंटा, आपका डॉक्टर बताएगा, डिपेंड ऑन सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रैक्टेड एरिया। मतलब वो सर्जिकल किया है या ऐसे नॉर्मल निकाला है, वो डॉक्टर बताएगा आधा घंटा रखना है या 1 घंटा रखना है उस पैक को। दूसरा जो है, आपको उस एरिया को ठंडा रखना है। ठंडा आप कैसे रख सकते हो, आप कोल्ड पैक्स आते हैं वो लेके आप ऐसे बाहर से सेक सकते हो। और एकदम ठंडा पानी आप जो दांत निकाला हुआ है उसके 1 घंटा हो जाए, उसके या आधा घंटा हो जाए, उस साइड में डालना है आपको और उस पानी को अंदर पी लेना है। उसको थूकना नहीं है, अगर थूकेंगे तो वहाँ चांसेस होगा कि वो क्लॉट बना है वो निकल जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो भी चीज़ खानी है उसमें सॉफ्ट चीज़ें खानी है, कोई भी स्टिकी फूड और चबाने वाली चीज़ें नहीं खानी है, जैसे खिचड़ी और दलिया ये आप खा सकते हो, या आप दूध पाव खा सकते हो। मुंबई में अगर रहते हो तो पाव यहाँ बहुत फेमस है, पाव खा सकते हैं, दूध पाव खा सकते हैं। और क्या कर सकते हो आप और उसमें अपना डॉक्टर आपको बताएगा कि कितने दिन बाद आप उसको माउथ राइंस कर सकते हो। कुछ स्पेशल टाइप के गार्गल आते हैं जो आपके हीलिंग को प्रमोट करते हैं, वो आप माउथ वॉश यूज कर सकते हो। एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स डॉक्टर ने दिए हैं, वो आपको खाने हैं। अगर एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपका डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करेगा, उसको खाइए। पेन किलर देगा, वो भी खाना पड़ेगा आपको अगर पेन होता है तो। अगर पेन नहीं होता है तो आप पेन किलर अवॉइड भी कर सकते हो। और अगर कुछ आपको बहुत पेन हो रहा है या कुछ बहुत दिक्कत हो रही है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से आकर के मिल सकते हैं। ये हमने बताया आपको कि क्या करना है। अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ क्या नहीं करना है, जो जनरली लोग करके आते हैं और फिर बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हमको बहुत पेन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि जो एक्सट्रैक्टेड साइट है, यानी जहां से हमने दांत निकाला है, वहां पे कोई च्युइंगम या कोई चीज आप चबा तो नहीं रहे हो। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। लोग अक्सर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं हमने तो बस च्युइंगम खाया था, च्युइंगम सॉफ्ट होता है। लेकिन एक चीज और जानने की बात है, च्युइंगम सॉफ्ट जरूर हो जाता है आप चबाने के बाद इधर उधर, लेकिन वो स्टिकी होता है, तो वो उसमें क्लॉट आपके चिपकेंगे और वो फिर बाहर आ जाएगा। तो बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको च्युइंगम नहीं खाना है। डू नॉट टच एक्सट्रैक्टेड एरिया, वहां पे आपको टच नहीं करना है, ब्रश नहीं करना है। और आप बोलोगे क्लीन कैसे होगा, एक दिन नहीं करोगे तो कोई क्लीन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उस साइड में आपको नहीं करना, दूसरे साइड में आप ब्रश कर सकते हैं। अगर आप उस साइड में करेंगे तो आप अगेन वही जो क्लॉट बना रहता है उसको डिसलॉज कर देंगे, यानी वो क्लॉट जो है वो बाहर आ जाएगा और फिर आपको वहां पे इन्फेक्शन होगा और ड्राई सॉकेट बनता है। ट्राई सॉकेट क्या होता है मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, या कोई वीडियो होगा अगर लोग डिमांड करेंगे या बताएंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आपको थूकना नहीं है। दांत आपने निकाला और आपने क्या किया, तुरंत लोग, सबसे कॉमन मिस्टेक है, लोग दांत निकालने के बाद जा करके स्पिट करना चालू कर देते हैं, बोलते हैं कि ये गंदा खून है, ये हम कैसे अंदर ले सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो डेफिनेटली आपको ड्राई सॉकेट हो जाएगा। और एक बार ड्राई सॉकेट हुआ तो आपको यकीन मानो कि आपको बहुत झेलना पड़ेगा। तो इसलिए जो थूक आता है उसको थूकना नहीं है, उसको अंदर लेना है। हाँ, उसको निगल जाना है, उसको मुंह में नहीं रखना है। अगर आपने उसको अंदर निगला नहीं और उसको थूका तो आपका अगेन जो क्लॉट है वो डिसलॉज होगा, यानी वो जो थक्का जमा हुआ है खून का वो बाहर निकलेगा और वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और फिर ये परेशानी रहता है पेशेंट। आपको कोई भी हॉट लिक्विड जैसे टी, कॉफी और बेवरेज, या जो ठंडे बेवरेज भी आते हैं जैसे स्प्राइट और कोल्ड ड्रिंक जो भी रहता है वो नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक मतलब आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वो भी डिसलॉस करेगा आपका ये जो रहेगा क्या बोलते हैं क्लॉट को। और आपको उधर से खाना नहीं है और स्मोकिंग नहीं करनी है। ये
लोग करते हैं, बहुत से जो चेन स्मोकर होते हैं वो बात सुनते नहीं हैं और बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और एक चीज़ और है जो सबसे मेन है, आप खुद से दवा मत लीजिए। अगर खुद से दवा लेंगे तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। आप दवा ले रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर के पास जाते हो तो वो देख करके आपको अच्छे से आपके हिसाब से दवा देता है। लोग खुद ही मेडिसिन लेके खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है। बस बढ़िया से आप उसको ध्यान रखिए। सबसे पहले आइस पैक से उसको ठंडा करिए, फिर आप ठंडा पानी डाल के मुंह में और पी सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको आइसक्रीम बोलते हैं खाने के लिए, वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन आइसक्रीम क्या होता है कि जनरली उसमें चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो आपके वहाँ पे एरिया में जाके अगर कहीं लगेंगे तो क्लॉट को डिसलॉज होगा। तो अगर मेक श्योर आप आइसक्रीम वगैरह खाते तो प्लेन आइसक्रीम होना चाहिए, जिसमें कोई चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स नहीं होना चाहिए, या फिर आप आइसक्रीम को अवॉइड करें अगर अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा आप ठंडा पानी की बॉटल लीजिए, उधर पानी को डालना है जहाँ से दाँत निकाला है, और उस पानी को आपको अंदर ले लेना है। बस इतना करिए, आपका एकदम 3 से 4 दिन में वो जो है हीलिंग हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। चाहे वो सर्जिकल भी है, वो एकदम अच्छे से हील हो जाता है। मुझे तो लगता है 3 दिन में एकदम मेरे सारे पेशेंट्स क्लियर हो जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ध्यान दीजिए और अच्छे से रहिए, स्टे सेफ।